बिना टाइम गवाए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी के राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति, पतन या पुनरुत्थान की ओर विषय के बारे में। अब हम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति पतन की ओर है या पुनरुत्थान की ओर है ना। तो इसके लिए अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते तो आपको शायद समझ में आ जाए कि आपको किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय से बात करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत सदियों से मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों का एक समूह है जो राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने और समाज के भीतर शक्ति के वितरण को समझने में मदद करता है। कौन सा? राजनीतिक सिद्धांत। हाल के दशकों में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व पर कई सवाल उठाए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है, जबकि अन्य का मानना है कि यह पुनरुत्थान का दौर जी रहा है। इस निबंध में हम राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह पतन की ओर जा रहा है या पुनरुत्थान का दौर जी रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आप ये लिखे, ये नहीं भी ये मत लिखिएगा, आप एग्जाम में ये मत लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम होता नहीं है, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है पुनरुत्थान का, या जी रहा है या नहीं जी रहा है, ठीक है। आगे की हम चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यों विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि ये पतन की ओर है। कि उनका मानना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हो चुका है। 20वीं सदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने पर जोर दिया और राजनीतिक सिद्धांत को अधिक सैद्धांतिक और अमूर्त बनाया माना, ठीक है। तथ्यों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सिद्धांत जो था वो क्या करता था, वो सिद्धांत में वैज्ञानिकता नहीं थी, लेकिन राजनीतिक विज्ञान जो है वो अधिक वैज्ञानिक है, अधिक तथ्यों पर जोर दे रहा है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने तथ्यों पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया है और सिद्धांतों को कम महत्व दिया है। इससे सिद्धांतों की प्रासंगिकता कम हो गई है, ठीक है। विभिन्न विचारधाराओं का उदय होने लगा है। 20वीं सदी में विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे कि उदारवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म आदि। इन विचारधाराओं ने राजनीतिक सिद्धांत को चुनौती दी और इसे कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होने लगा है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो गया। राजनीतिक सिद्धांत को अधिक व्यवहार को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाने लगा। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के हम कारणों की पहले चर्चा कर लेते। हमने अभी क्या किया, अभी हमने किस बात की चर्चा की, पतन के कारणों की, कि किस बात से हम ये आकलन लगा सकते कि पतन हो रहा है। पहले हम पतन के कारणों की चर्चा करेंगे, फिर हम पुनरुत्थान के कारणों की चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पतन की ओर है या पुनरुत्थान की ओर है ना। पतन के कारण तो हमें समझ में आ गए, चलो ठीक है, ये है। अब हम देख लेते कि पुनरुत्थान के लिए हम क्या तर्क दे सकते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण और पहचान राजनीति। वैश्वीकरण और पहचान राजनीति के उदय ने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। इन मुद्दों को समझने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता है। नैतिक मुद्दों का उदय। नैतिक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, असमानता और मानवाधिकारों ने राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित कर दिया है। लोकतंत्र के संकट। लोकतंत्र के संकट ने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। लोकतंत्र के सिद्धांतों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी का रुझान। नई पीढ़ी राजनीतिक मुद्दों में अधिक रुचि ले रही है और राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए उत्सुक है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति का जब मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति जटिल और विरोधाभासी है। एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्यों पर जोर देने के कारण राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता कम हुई है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकरण, वैश्वीकरण, पहचान राजनीति और नैतिक मुद्दों और लोकतंत्र के संकट ने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। तो अब हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन या पुनरुत्थान कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह एक गतिशील और विकसित हो रहा क्षेत्र है। राजनीतिक सिद्धांत को नई चुनौतियों का सामना करना होगा और नए संदर्भों में विकसित होना होगा।
राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें तथ्य और सिद्धांतों के बीच संतुलन की बात कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करना होगा। राजनीतिक सिद्धांतकारों को वैश्वीकरण, पहचान राजनीति और नैतिक मुद्दों जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक सिद्धांतकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए और वैश्विक मुद्दों पर काम करना चाहिए। नई पीढ़ी को प्रेरित करना, राजनीतिक सिद्धांतकारों को नई पीढ़ी को राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अंत में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है और यह भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। यह हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझने, मूल्यों को विकसित करने और बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। ठीक है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है और कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर हम मूल्यों की बात करें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की बात करें, और भी हमने अभी बहुत से ऐसे मुद्दे देखे जैसे कि नैतिक मुद्दा हो या पहचान की राजनीति हो, वैश्वीकरण हो, लोकतंत्र के संकट के विषय में यदि अध्ययन करना हो तो इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना अति आवश्यक है। हर चीज़ राजनीति विज्ञान से संभव नहीं है, हर चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव नहीं है ना कहीं हमें सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, नैतिकता की बात करनी पड़ती है, ऐतिहासिकता को देखना होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे पुराने वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं और आने वाले जो वीडियो है उनको भी आप ज़रूर देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर सिक्योर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।